हाय गाइस, इट्स मी। हु द हेल आई एम, इट डजंट मैटर एट ऑल। मैटर करता है तो ये करता है दैट यू ऑल आर फाइन, ऑसम एंड अमेजिंग। और इन्हीं सब बातों के साथ सुस्वागतम, वेलकम टू माय छोटा मोटा चैनल कुछ बात करें। तो आज मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। पता नहीं इसके पीछे का रीज़न क्या है। शायद ये है कि आज मैं सुबह जल्दी उठा, या शायद ये है कि आज मन में कोई चिंता नहीं है, या शायद ये है कि आज का जो माहौल है, आज का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही फेवरेबल है। हाँ, मैं खुश हूँ इस लॉकडाउन में भी, और घर पे बैठे बैठे फ्रस्ट्रेट होने के बावजूद भी। और बस इस लॉकडाउन के दौरान मैंने अपने आप को समझा, जाना, अपनी अच्छाई देखी, अपनी बुराई देखी, और मुझे एक नया थॉट आया। लॉकडाउन से पहले यानी क्लास 9 में जब मुझे इस दुनियादारी के बारे में थोड़ी बहुत समझ आई, तो क्लास 9 से लेके क्लास 11 तक का जो मेरा सफ़र था ज़िंदगी का, उसमें मैं कई लोगों से मिला, कई लोगों को जाना, उनकी बातें सुनी, उनसे दोस्ती हुई, और मैंने ये देखा कि हमारे दुनिया में बहुत ज़्यादातर लोग खुश नहीं हैं। उनके मन में निराशा छाई हुई है, और बहुत ही कम लोग हैं जो खुश है अपनी ज़िंदगी से। बुरा लगा मुझे, और मैं भी उन ज़्यादातर लोगों में से ही था। लेकिन ये थॉट जो है, इसने मेरी सोच बदल दी, और मैं ये थॉट आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। तो ये है कि हम आजकल सबसे पहले तो सोचते रहते, मतलब हमेशा प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते रहते हैं हम। और जब हम जो सोचेंगे एक्चुअली वही होता है हमारे साथ, वही माहौल क्रिएट हो जाता है। ऐसे ही लोग हमें मिलते हैं हमारे सफ़र में, और वही है। इसलिए सोच के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड है। अच्छी सोच रखोगे, खुश रहना मतलब खुश रहने के लिए सोचोगे तो हमेशा खुश रहोगे। लेकिन हमेशा प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे तो वैसा ही होगा। और ये भी है कि लोग आजकल कारण ढूंढते हैं खुश होने के पीछे। मैं भी ढूंढता था, और अभी मुझे हंसी आती है कि हम खुश होने के लिए कोई कारण ढूंढते हैं। मतलब बिना कारण के भी खुश हो सकते हैं। ऐसे कई लोग हैं हमारे दुनिया में कि जो फिजिकली अनफिट है। ऐसे कई लोग हैं जो इस बेहतरीन दुनिया को नहीं देख सकते। ऐसे कई लोग हैं इस दुनिया की प्यारी प्यारी बातें नहीं सुन सकते। लेकिन हम वो सब कुछ कर सकते हैं, एंड वी आर फिजिकली फिट एंड हेल्दी। और क्या रीज़न चाहिए खुश होने के लिए? ये बहुत सिंपल सा रीज़न है, और पता नहीं कि हम क्यों कारण ढूंढते हैं खुश होने के पीछे। हम ना जाने क्या क्या सी चीज़ें करते हैं खुश होने के लिए। बट मुझे लगता है कि खुश होना एक सिंपल सी चीज़ है, और हम ही हैं जो इसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। मैं खुश होना इसलिए, मतलब खुश रहने की बात बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो हमारा माइंड काम होता है, और तब खराब से खराब परिस्थिति हो या अच्छे से अच्छा परिस्थिति हो, हम अपने आप को टैकल करके ओवरकम कर लेते हैं उस सिचुएशन से। और वही है। और एक रीज़न है हम खुश नहीं है इस प्यारी सी दुनिया में, वो है एक्सपेक्टेशंस। हम इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगे हैं चीज़ों को कि हम खुश नहीं हैं। तो आपको 2 स्टोरी सुनाता हूँ ये समझाने के लिए। तो मैं एक दिन एक जगह बस से जा रहा था। बस एक ट्रैफिक में रुक जाती है, और मैं विंडो सीट में बैठा था। तो मैं विंडो से देखता हूँ एक बस्ती की तरफ। वो बस्ती में कई सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, और उनमें से मतलब सारे बच्चे टूटे फूटे खिलौने से खेल रहे होते हैं। तो उनमें से एक बच्चा होता है जिसके पास कुछ नहीं होते, उसके हाथ खाली रहते हैं। वो शायद मम्मी के पास जाता है कि कुछ चाहिए मम्मी मुझे, लेकिन मम्मी मना कर देती है, और मम्मी काम पे चली जाती है। और वो बच्चा ऐसे ही जाते रहता है आगे, और उसे एक टायर मिल जाती है, साइकिल की टायर। और वो साइकिल की टायर कोई तराशने वराशने उससे क्या करने लगता है, उसको गोल गोल घुमाने लगता है, उसी से कहीं ना कहीं खेलने लगता है। और उसके मुंह पे, उसके चेहरे पे जो खुशी होती है, दैट खुशी इक्वल्स टू अनलिमिटेड पैसे, अनलिमिटेड वो सारे बेकार काम जिससे हमें कुछ भी मिलती नहीं है, सिर्फ परेशानी मिलती है, सिर्फ मतलब सब बेकार हो जाता है। हम अपना दिमाग ख़राब करते हैं, वगैरह जो भी है करते रहते हैं।
और मेरी स्टोरी, मैं जब 5-6 साल का, मतलब उसी के साल का हुआ करता था, मेरे पास खिलौने थे 10-15, लेकिन उसके बावजूद भी मैं खुश नहीं था, क्योंकि मुझे और खिलौने की ज़रूरत थी। एक्सपेक्टेशन, जिसकी इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है वो उतना ज़्यादा परेशान रहेगा, और जिसका जितना कम वो उतना खुश रहेगा। एक्सपेक्टेशन होना खराब नहीं है, बट जितना होना चाहिए उतना ही रखो। और इसीलिए मैं भी उन ज़्यादातर लोगों में से आया करता था, और कहीं ना कहीं हम सभी की सोच कुछ ऐसी है। हम खुश होने के लिए कारण ढूंढते हैं, अपने एक्सपेक्टेशन को बढ़ा देते हैं, और ना जाने ऐसी क्या क्या चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब हम भूल ही जाते हैं कि हमारे ज़िंदगी का जो मेन पर्पस है वो है खुश होना। सही में, मतलब आज ये सोच ने मेरी रियल में पूरी सोच बदल दी, मेरी विजन बदल दी है। और मैं यही कोशिश करूँगा कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा लोगों को खुश कर सकूँ, उनको एंटरटेन कर सकूँ। और जब तुम खुश रहोगे ना, तुम्हें किसी को हंसाने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें देखकर भी खुश हो सकता है। मतलब जब तुम अच्छा रहोगे, तुम्हारे लोग, मतलब तुम्हारे आसपास जो लोग आएंगे वो भी तुम्हारी पॉजिटिव वाइब्स लेकर खुश हो जाएंगे। तो इसीलिए ज़िंदगी में खुश रहो, वो इम्पॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खुश रहोगे तो सब कुछ सही होगा। प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा। और मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी में बड़े बड़े प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम है। और ये भी मानता हूँ कि अपना प्रॉब्लम सभी को बड़ा बड़ा ही लगता है, लेकिन अपने प्रॉब्लम से भी बाहर के प्रॉब्लम देखा करो कैसे है, किन किन हालातों में लोग हैं, और तब लगेगा कि इसके सामने अपना प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। और मैं यही बात आप लोगों से शेयर करना चाहता था, और मैं लास्ट तक यही कहूँगा, जितना बार बोलना पड़े मैं उतने बार बोलूँगा कि खुश रहो। मैंने ये तरीका जो है अपनाया, सही काम करता है यार। जब मेरा भी मूड खराब होता है, मैं मिरर के सामने जाता हूँ और एक बस छोटी सी स्माइल कर देता हूँ। मन में जितना चिंता वगैरह जो भी रहता है चले जाता है, एकदम क्लियर। और हमेशा कोशिश रहो खुश रहने की, क्योंकि खुश रहने से सब कुछ सही हो जाता है यार, सब कुछ। और अगर जब दुखी रहोगे तो जो अच्छा चीज़ है वो भी खराब हो जाता है। मुझे पता है ये बात कई लोगों ने बोली है, बट मैं भी बोलना चाहूँगा। हाँ, मैं भी बोलना चाहूँगा। एंड लास्ट में मैं यही कहूँगा कि खुश रहो, रीज़न मत ढूंढो, बिना कारण के खुश रहो, और एक्सपेक्टेशन कम रखो, एंड बस एक छोटी सी स्माइल कर दो, बस, दैट्स ऑल। एंड चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड क्यों करें हम? खुश रहना एक सिंपल सी चीज़ है, इसको कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं बनाएंगे। और बस मैं जब बोर वगैरह जब बहुत बेकार लगता है, मैं वीडियो के बारे में सोचता हूँ, और मतलब अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता हूँ। तो माइंड बेकार चीज़ों में नहीं जाता है, दुखी नहीं होता है। हमेशा अच्छा सोचो दूसरे का, और अपना भी अच्छा सोचो, बस इतना ही सी बात है, और कुछ नहीं है। यही 2-3 फंडे हैं ज़िंदगी के, जिसके माध्यम से हम ज़िंदगी में हमेशा खुश रह सकते हैं, और ज़िंदगी में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं, और लोगों को भी खुश कर सकते हैं। हाँ, बस यही सोच थी मेरी, यही थॉट थी जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी। आशा करूँगा कि आप सब लोग स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, और जो भी करना है घर पे करें। एंड ऐसी कंटेंट देखने के लिए बने रहे हमारे छोटे मोटे चैनल कुछ बात करें में। चलो बाय बाय गाइस।